हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है यहां पर पहला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो आपको यह बताना है कि जो भी सिचुएशन दी होगी, आई थिंक देयर आर 4 पार्ट्स हियर, तो जो भी सिचुएशन दी होगी उसमें जो नंबर्स बनेंगे, जो सीरीज बनेगी, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है, ये हमें फिगर आउट करना है। तो चलो देख लेते हैं क्या है यहां पर। पहला सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सीरीज किसकी देखनी है हमें, टैक्सी फेयर की सीरीज देखनी है फॉर एवरी किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या है, 2 किलोमीटर के लिए क्या है, 3 किलोमीटर के लिए क्या है, एंड सो ऑन। इसमें जो सीरीज बनेगी, क्या वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है, हमें यह बताना है। तो पहले हम सीरीज बनाते हैं और फिर चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या बना ही लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। क्या होगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर, ये आपको दिया हुआ है, एक मिनट, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर कितना है, ₹15। तो पहले किलोमीटर का तो दिया हुआ है कि ₹15 है ही। नाउ इसके बाद फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8 और लगते हैं। मतलब अगर मैं टोटल 2 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो टोटल टैक्सी फेयर कितना हो जाएगा मेरा, ये जो ₹15 1 किलोमीटर के लिए लग रहे थे, तो एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए ₹8 और लगेंगे। तो इस 15 में 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ₹23 हो जाएगा टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। वहीं 3 किलोमीटर अगर मुझे चलना होगा तो 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या हो जाएगा, सिंपल है, 1 किलोमीटर एडिशनल चला यहां पर, तो टैक्सी फेयर जो है मेरा वो ₹8 और बढ़ जाएगा। तो 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, आप कितने भी किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर निकालोगे तो हर एडिशनल किलोमीटर के लिए अपना जो टैक्सी फेयर है वो क्या होता जाएगा, ₹8 बढ़ता जाएगा। फिर हो जाएगा 39 के बाद ₹8 बढ़ाओगे 47 एंड सो ऑन। हाँ, तो अब अगर आप देख रहे हो यहां पर ये जो सीरीज बन रही है हमारी, क्या सीरीज बन रही है, 15, 23, 31, 39, 47 एंड सो ऑन। 15, 23, 31, 39, 47 एंड सो ऑन। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये तो तुम्हें यहां दिख ही रहा है, सेम नंबर ऐड होता जा रहा है। यही तो प्रॉपर्टी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। क्या होती है, इन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स सेम नंबर ऐड होता जाए। अगले टर्म में, किसी भी सीरीज के अगले टर्म में अगर सेम नंबर ऐड होता जाए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। या तो ऐसा सोचो, नहीं तो क्या, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम होना चाहिए। कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स उठा लो, आप ये दोनों उठा लो या फिर ये दोनों उठा लो या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 23 - 15 इज 8, 31 - 23 इज 8, 39 - 31 इज 8, 47 - 39 इज 8। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, तो यस दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो वैक्यूम पंप है, एक सिलेंडर है, उसमें कुछ हवा भरी हुई है और एक वैक्यूम पंप उससे अटैच है। और वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, हर स्टेप में 1/4 एयर रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो या तो आप यहां पर वेरिएबल लेके कर सकते हो कि अज्यूम कर लो कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कुछ V लीटर्स है। ठीक है, वेरिएबल नहीं लेना तो आप कुछ एक अच्छा सा नंबर लेके भी कर सकते हो। लेट्स टेक द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, initial volume of cylinder as let's say V liters। हम इनिशियल वॉल्यूम सिलेंडर का V लीटर्स मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाता है, V की जगह एक काम करो,
एक प्रॉपर नंबर ले लेते हैं, तो बेटर रहेगा। लेट्स टेक इट एज 400 लीटर्स। 400 लीटर्स हम इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं। तो अब शुरू में 400 लीटर्स था वॉल्यूम। अब होगा क्या, जो वैक्यूम पंप है वो इसका 1/4 रिमूव कर देगा। इसका 1/4 कितना होगा, 100। 400 का 1/4 100 होगा, तो 100 लीटर्स रिमूव कर देगा। तो हमें देखना क्या है, सीरीज क्या देखनी है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो 400 में से 100 अगर हटा दी तो बचेगी कितनी सिलेंडर में, 300 लीटर हवा बचेगी। ठीक है, चलो अब फिर क्या करेगा पंप, इस 300 लीटर का नेक्स्ट स्टेप में इस 300 लीटर का 1/4 हटा देगा। तो 300 का 1/4 निकालो, 300 का आधा होता है 150, 150 का आधा 75 हो जाएगा। तो 300 में से 75 लीटर्स हवा फिर से निकाल दी, तो बचेगी कितनी, 300 माइनस 75 हो जाएगा 225। और इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। आगे के नंबर्स निकालने से पहले ही आप देख लो कि अगर ये एपी है या नहीं है। अगर एटलीस्ट 3 टर्म्स एपी में आए तो फिर हम आगे और 1-2 टर्म्स के लिए चेक करें। यही एपी में नहीं आ रहे हैं तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो देखो 400 और 300 में डिफरेंस क्या है, 300 माइनस 400 इज -100, तो बेसिकली 100 माइनस कर दिया। 225 माइनस 300 इज -75, तो यहां 75 माइनस हो गया। तो क्या सेम डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, नहीं आ रहा है। सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो यहां हम क्या बोलेंगे, नो दिस इज नॉट एन एपी। ये जो सीरीज बनेगी आगे आप और भी टर्म्स ले लो, जितने भी टर्म्स लोगे इसमें ये एपी तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं है। राइट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it costs 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। ठीक है, ये तो वैसे ही हो गया ना जैसा हमने पहला वाला किया था। देखो पहले वाले में भी ऐसी था ना, पहले 1 किलोमीटर के लिए कुछ टैक्सी फेयर है और फिर उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए कुछ एडिशनल टैक्सी फेयर होता है। तो यहां पर भी वही है भाई, कॉस्ट निकालनी है। पहले 1 मीटर की पहले 1 मीटर खोदने की जो कॉस्ट है, पहले 1 मीटर की जो कॉस्ट आएगी वो कितना आएगी, वो है 150 रुपीज। अब अगर टोटल 2 मीटर्स डिग करना है तो होगा क्या, 1 मीटर की कॉस्ट तो 150 रहेगी, लेकिन जो एडिशनल 1 मीटर है उसकी कॉस्ट 50 रुपए और आ जाएगी। तो 150 प्लस 50 यानी कि 200 कॉस्ट हो जाएगी फॉर 2 मीटर्स। 3 मीटर्स के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 मीटर्स के लिए जो 2 मीटर की कॉस्ट है वो तो रहेगी। आप 1 मीटर और एडिशनल खोद रहे हो तो 1 मीटर के लिए 50 रुपीज कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 300। सिमिलरली 4 मीटर्स के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 350। अच्छा ये 250 होगा, सॉरी ये मैंने 200 प्लस 50 250 होना चाहिए था, और ये हो जाएगा फिर 300। 250 प्लस 50 300। फिर 1 मीटर और खोदोगे, 5 मीटर के लिए कॉस्ट 50 रुपए और बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी 350। अब तो मैं दिख रहा है यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं। बिकॉज हम सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं, this is definitely an arithmetic progression. Difference between any two consecutive terms is same. 200 minus 150 is 50. 250 minus 200 is 50. 300 minus 250 is 50. 350 minus 300 is also 50. कोई भी दो consecutive terms में difference same है, hence this is an arithmetic progression. तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा yes, this is an arithmetic progression. Okay? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट आई थिंक फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अच्छा, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है अच्छे से तो आप बता पाओगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट लगता है, तो हर साल जो अमाउंट है ना वो सेम अमाउंट से बढ़ता जाएगा, सेम इंटरेस्ट से बढ़ता जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, हर साल का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो जो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो सेम नहीं होगा।
इसको समझते हैं। चलो, तो लेट्स से शुरू में आपके पास थे 10,000 रुपए। अब फर्स्ट ईयर में आपने 8% इंटरेस्ट अर्न किया, तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ड्यू हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर 1 रहेगा। ठीक है, आई होप यू नो अमाउंट ड्यू का फॉर्मूला इन केस ऑफ CI। अमाउंट ड्यू आफ्टर n ईयर्स क्या होता है, इनिशियल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n। ये होता है अमाउंट ड्यू आफ्टर n ईयर्स इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक साल के बाद ये हो जाएगा, r यहां पर है 8%, तो एक साल के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज द अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 2 साल के बाद अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा, इनिशियल प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस r बाय 100 जो कि है 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू द पावर n। n कितना हो गया, 2 हो गया। अब आगे जाने से पहले बस इतना ही देख लेते हैं, क्या ये टर्म्स एपी में है या नहीं है। इसको हटा देते हैं। क्या ये 3 टर्म्स एटलीस्ट एपी में है या नहीं है, ये फिगर आउट करें। चलो, तो ये है अमाउंट 10,000, ये 10,000 ये हो जाएगा 1.08, इसकी पावर 1 है, तो 1.08 इंटू 10,000 हो जाएगा 10800। ठीक है, अब 10800 इसको आप 8% और बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 1.08 का स्क्वायर। नाउ 1.08 स्क्वायर इज 8 इंटू 864 एंड 116, तो 1.1664 ये हो जाएगा। तो 1.1664 इंटू 10,000 हो जाएगा 11664, 11,664। तो अब आप देखो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 800 रुपए का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दिस माइनस दिस इज 864 का। तो क्या कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, नहीं है। सिंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो सीरीज बनेगी आगे जितने भी टर्म्स लेते जाओगे अमाउंट ड्यू के, ये एपी में नहीं होंगे। नो, दे आर नॉट इन एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्या करना है यहां पर, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस जो ऐड करना है वो भी आपको दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है कोई भी एपी कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म अगर लेट्स से ए है एपी का, तो सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस द कॉमन डिफरेंस डी। थर्ड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दो, तो ए प्लस डी, तो ए प्लस 2d हो जाता है। और फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d में डी ऐड कर दो, ए प्लस 3d। तो ऐसा फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म में आप डी कॉन्जिक्यूटिवली ऐड करते जाओगे, इस तरीके से आपको एपी मिल जाएगी। तो चलो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर दोगे, तो 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20। थर्ड टर्म क्या होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 30। और फोर्थ टर्म के लिए क्या करोगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस 10 ऐड करोगे, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहां पर सीरीज क्या बन रही है हमारी, 10, 20, 30 एंड 40। सो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स वेयर द कॉमन डिफरेंस इज -2, नहीं सॉरी, द फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0। अब कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो क्या टर्म्स चेंज होंगे, नहीं चेंज होंगे। जो फर्स्ट टर्म है वही सेकेंड, वही थर्ड और वही फोर्थ भी होगा। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है -2, सेकेंड टर्म क्या होगा, -2 में 0 ऐड कर दो, 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करने का कोई खास फायदा है ही नहीं, तो सेकेंड टर्म होगा -2। सिमिलरली थर्ड टर्म भी हो जाएगा -2 और फोर्थ टर्म भी हो जाएगा क्या, -2। तो सारे टर्म्स यहां पर -2 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म इज 4, ये दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तो 4 प्लस -3 करोगे, 4 में -3 ऐड करोगे, तो इफेक्टिवली 4 - 3 यानी कितना बनेगा, ये
1 बन जाएगा। तो अब आप इफेक्टिवली 3 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो, ये हो रहा है। तो थर्ड टर्म क्या होगा, 1 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। फोर्थ टर्म कैसे आएगा, -2 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 - 3 हो जाएगा -5। तो यहां पर 4 टर्म्स क्या आ गए, 4, 1, -2 एंड -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको -1, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, -1 में +1/2 ऐड कर देंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। ये होगा -2 + 1, -2 + 1 इज -1। तो सेकेंड टर्म क्या आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, -1/2 जो है ना पिछला टर्म, उसमें 1/2 ऐड कर दो। अब ये तो सिंपल है, ये -1/2 ये +1/2 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, यहां पर 0 जो पिछला टर्म है उसमें 1/2 ऐड कर दो, तो 0 + 1/2 कितना हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। तो 4 टर्म्स क्या आ जाते हैं यहां पर, -1, -1/2, 0 एंड +1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट टर्म हियर इज -1.25। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म -1.25 में, अब यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डी नेगेटिव है मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या ऐड करना है, -0.25 ऐड करना है। या तो ये समझो कि -2.25 ऐड करना है या फिर 0.25 सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली। तो ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या बनेगा, थर्ड टर्म हो जाएगा -1.5 में आप 0.25 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा कितना, -1.75। ओके, फिर फोर्थ टर्म कैसे आएगा, अब फोर्थ टर्म के लिए आप क्या करोगे, पिछले टर्म में यानी -1.75 में सब्ट्रैक्ट कर दो फिर से कितना, 0.25, तो ये आ जाएगा -2.0। तो जो 4 टर्म्स हैं एपी के वो क्या हो गए आपके, -1.25, -1.5, -1.75 एंड -2, ये 4 टर्म्स हो जाएंगे। फाइन, चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहां पर एग्जैक्टली उल्टा करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, तो एपी के पहले 4 टर्म्स निकालने थे। अब यहां उल्टा है, एपी के कुछ 4 टर्म्स दिए हुए हैं पहले के, आपको फर्स्ट टर्म क्या है ये बताना है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, सबसे पहला टर्म दिख रहा है 3, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहां पर 3। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी 2 आजू बाजू वाले टर्म्स में डिफरेंस, मतलब सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर लो। तो हम सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड टर्म है 1 माइनस द फर्स्ट टर्म 3, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2। तो फर्स्ट टर्म है यहां पर 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। इस सीरीज में 2 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हियर इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, -5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस इज +5, -1 + 5 इज +4। तो द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज +4। कॉमन डिफरेंस यहां पर +4 है, 4 ऐड होता जा रहा है हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट टर्म, अच्छा यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेट्स सी अगर करना भी पड़ेगा या नहीं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है, सीधा सीधा 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म जो है 5/3, उसमें से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 3 है ही, 5 - 1 आ जाएगा। 5 - 1 इज इफेक्टिवली 4 और बाय 3 तो है ही, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहां पर, 4/3, और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया ही हुआ है।
तो फर्स्ट टर्म इज 1/3 और कॉमन डिफरेंस है 4/3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहां पर फर्स्ट टर्म तो 0.6 है ही, ये तो प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म यानी 1.7 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6। तो 1.7 माइनस 0.6 इज 1.1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1.1 एंड द फर्स्ट टर्म इज 0.6। प्रीटी सिंपल। ओके, चलो अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। तो यहां फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। चलो, तो यहां पर बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, आई थिंक कुछ 10 पार्ट्स के आसपास है, 10-12, और हर पार्ट में बताना है जो सीरीज है क्या वो एपी में है या नहीं, और अगर वो एपी में है तो उस सीरीज के कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगले 3 टर्म्स और लिखने हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2, 4, 8, 6 तो एपी में है या नहीं कोई सीरीज, उसके लिए आप सिंपली क्या करो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस देखते जाओ। अगर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस जो आ रहा है वो सब जगह सेम है तो वो एपी होगी, अगर सेम नहीं आएगा तो वो एपी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 - 2 करो, 4 - 2 इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। फिर 8 - 4 डिफरेंस कितना है? 4 का। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। नो, दिस सीरीज इज नॉट अ एपी। अब एपी है ही नहीं तो अगले 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आ जाओ सेकेंड पार्ट में। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो ये हो जाएगा 5/2 - 2 विच इज 5। 2 × 2 इज 4, 5 - 4 इज 1/2। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? 1/2। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है? 3 - 5/2। सो 2 × 3 इज 6, 6 - 5 इज 1/2। तो इन दोनों में डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है? 7/2 - 3। अगले टर्म में से पिछला माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 7 - 6/2 जो कि 1/2 आ जाएगा। तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस यहां आ रहा है और वही डिफरेंस यहां भी आ रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, तो यस दिस इज एन एपी। तो भाई ये एपी तो हो ही गई, बिल्कुल सही। अब अगले 3 टर्म्स निकालने हैं क्योंकि ये एपी है। तो अगला टर्म क्या होगा? 7/2 में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2, तो 1/2 ऐड कर देते हैं। तो 7/2 + 1/2 इज 8/2। नेक्स्ट होगा 7/2 + 1/2 यानी कि 9/2, और नेक्स्ट होगा 9/2 + 1/2 यानी कि 10/2। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये बन जाएगा 4, ये रहेगा 9/2 ही, और ये हो जाएगा 10/2 इज 5। तो अगले 3 टर्म्स क्या हो गए? 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। यहां पर सॉरी, इन दोनों में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। -3.2 माइनस ऑफ दिस नंबर -1.2, तो ये हो गया -3.2 + 1.2, कितना आ गया? ये -2 आ गया। तो कॉन्जिक्यूटिव इन दो में डिफरेंस कितना है? -2 का है। यहां पर डिफरेंस देखें, -5.2 में से माइनस कर दो कितना? पिछला टर्म जो कि है -3.2, तो -5.2 + 3.2, तो 0.2 कैंसिल आउट, -5 + 3 इज -2। तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस यहां भी आ रहा है, और इन दोनों में भी आप डिफरेंस चेक करोगे तो वो भी कितना आएगा? -2 आएगा। तो क्या हो रहा है? 2 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है हर टर्म में। नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है? पिछले टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सिंस कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस दिस इज एन एपी। ये वाली जो टर्म है या फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो सीरीज है, ये एपी है। तो अब इसके अगले 3 टर्म्स निकालते हैं। कैसे निकलेंगे? 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो -7.2 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे -9.2 आएगा, फिर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करोगे -11.2 आएगा, फिर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करोगे -13.2 आ जाएगा। So these are the next 3 terms of this particular AP। ठीक है, और अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्या दिया हुआ है? -10, -6, -2 + 2 एंड सो ऑन। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? -6 सेकेंड टर्म में से
फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी -10 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -6 + 10 हो जाएगा, जो कि आएगा +4। तो पहला कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? +4 आ गया। अब आप इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे, -6 में +4 करोगे तो -2 ही आ रहा है, तो इसमें भी डिफरेंस 4 का ही है। -2 में 4 ऐड करोगे तो 2 ही मिलेगा, तो इनमें भी डिफरेंस क्या है? 4 का ही है। तो 4 ऐड होता जा रहा है। सिंस 4 ऐड होता जा रहा है, तो यस दिस इज ऑल्सो एन एपी। अब अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। तो इसमें 2 में 4 ऐड होगा 6 बनेगा, 6 में 4 ऐड होगा 10 बनेगा, 10 में 4 ऐड होगा 14 बनेगा। तो ये हो गए अगले 3 टर्म्स फोर्थ पार्ट के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट्स। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, अब थोड़े से इरैशनल नंबर्स भी आए। चलो, तो इन दोनों में ये सीरीज एपी है या नहीं? वैसे अगर तुम कैलकुलेशंस में फास्ट हो तो तुम्हें दिख रहा है √2 ऐड होता जा रहा है, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू डू दिस। 3 + √2 सेकेंड टर्म में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट टर्म, सो +3 -3 कैंसिल्स आउट। कितना हो गया कॉमन डिफरेंस यहां पर? और रादर सिर्फ इन 2 टर्म्स में डिफरेंस कितना हुआ? √2 का। फिर यहां पर आ जाओ, इसमें से ये माइनस करो, 3 + 2 √2 में से ये माइनस करोगे, तो ये पूरा माइनस करोगे तो -3 और -√2 होगा। सो 3 - 3 कैंसिल्स आउट, 2 √2 में से √2 माइनस होगा, कॉमन डिफरेंस कितना बचेगा? √2 बचेगा। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस कितना हो, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितना हो गया? √2 हो गया, जो यहां था। और इन दोनों में भी जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो √2 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहां पर? √2 आ रहा है। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो √2 आ रहा है, हेंस दिस इज ऑल्सो एन एपी। तो यस दिस इज एन एपी। अब इसके अगले 3 टर्म्स निकालने हैं, तो क्या होंगे? 3 + 3 √2 में √2 ऐड करो, तो नेक्स्ट आएगा 3 + 4 √2 आ जाएगा। इसमें फिर √2 ऐड करो तो अगला टर्म आएगा 3 + 5 √2। इसमें फिर रूट ऐड करो √2, तो ये आ जाएगा 3 + 6 √2। ठीक है ना? तो ये अगले 3 टर्म्स हो जाते हैं इस एपी के, क्योंकि ये एपी है ही। अब आ जाओ हमारा 6th पार्ट पर। 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। चलो भाई, यहां पर डिफरेंस अगर निकाले 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.02 आ जाएगा। ये पहला डिफरेंस हुआ। अब यहां पर 0.222, इसमें से ये माइनस करोगे 0.22, तो ये आएगा 0.002। ये हुआ दूसरा डिफरेंस। ये और ये, क्या ये दोनों डिफरेंस बराबर हैं? नहीं है बराबर, हेंस दिस इज नॉट एन एपी। और अगर ये एपी है ही नहीं तो अगले 3 टर्म्स निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 7th पार्ट देखते हैं। सॉरी। हाँ, तो चलो, 0 से -4 गए तो मैं दिख रहा है कि 4 सब्ट्रैक्ट किया। -4 से -8 गए, यहां पर भी 4 सब्ट्रैक्ट किया। -8 से -12 गए, यहां पर भी क्या हुआ? 4 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो हम क्या करते जा रहे हैं? 4 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, या फिर ऐसा सोचो कि -4 ऐड करते जा रहे हैं, कैसे भी सोच लो। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या हो गया? -4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस है ना, सिंगल कॉमन डिफरेंस है, तो यस दिस इज एन एपी। यस दिस इज एन एपी। तो अब अगर एपी है तो अगले 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे? 4 सब्ट्रैक्ट करते जाओ। -12 - 4 हो जाएगा -16। -16 में -4 कर दो -20, और -20 में -4 कर दो -24। तो ये हो गए अगले 3 टर्म्स इस पर्टिकुलर एपी के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 8th पार्ट देखते हैं। चलो, अरे रे, ये तो सारे टर्म्स ही सेम हैं। सारे टर्म्स सेम हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। सब में डिफरेंस सेम है, कितना है? 0 है। तो यस दिस इज एन एपी। डिफरेंस सेम है ना, भले डिफरेंस कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0, डिफरेंस कुछ भी हो, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यस दिस इज एन एपी। तो भाई अब डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब सारे टर्म सेम है, तो अगले 3 टर्म्स भी क्या होंगे? -1/2, -1/2 एंड -1/2। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, लास्ट 4 पार्ट्स देखते हैं। 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 - 1 2 का।
इन दोनों में डिफरेंस है 9 माइनस 3 यानी कि 6 का। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये डिफरेंस 2 आ रहा है, ये डिफरेंस 6 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इन दो का ही डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली एपी नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट। a 2a 3a 4a, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। 2a माइनस a इज डिफरेंस a, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट करोगे डिफरेंस आएगा a का, 4a माइनस 3a डिफरेंस आएगा a का। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर, a इज दी कॉमन डिफरेंस हियर। ठीक है, तो सिंस कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है, तो यस दिस इज एन एपी। तो अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, ये जो कॉमन डिफरेंस a है वो ऐड करते जाओ। 4a प्लस a हो जाएगा 5a, 5a प्लस a हो जाएगा 6a, 6a प्लस a हो जाएगा 7a। तो ये हो जाते हैं अगले 3 टर्म्स इस एपी के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 11th, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। अब तुम्हें दिख रहा है यहां तो कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसमें a मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, इसमें a मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब, इसमें a मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 4। तो ये तो एपी में नहीं है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब सेम नंबर ऐड होता जाए ना तो वो होता है एपी, लेकिन जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जाए तो वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जो टर्म्स है वो जीपी में है, लेकिन फिर भी समझ लो, ए स्क्वायर में से ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये a कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, a माइनस 1। ये आ गया इन दोनों का कॉमन डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस ही इन दोनों का डिफरेंस बस। a क्यूब में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो अब a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, a माइनस 1। अब देखो ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है, क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, क्या ये डिफरेंस सेम है? वेल, ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉट एन एपी। दिस इज नॉट एन एपी। ए की वैल्यू यहां रखोगे, कुछ भी 2 3 4 कुछ भी रख दी तो ये अलग आएगा और ये अलग आ जाएगा, तो ये एपी नहीं है। वेल, एक स्पेशल है, मतलब ऑल्दो यहां पर आंसर नो ही होना चाहिए, बट एक स्पेशल केस बन सकता है जब ये एपी हो जाए, जब ए की वैल्यू या तो 0 हो जाए या ए की वैल्यू 1 हो जाए। अगर ए 1 या फिर ए 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम एन एपी। बस एक स्पेशल यही 2 केस हैं, ए की वैल्यू 0 और 1 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ये एपी नहीं बनेगा। 2 3 4 5 2.5 1.3 -1 -2 -3.7 कुछ और रखोगे तो ये एपी नहीं बनेगा। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बस थोड़ा सा स्पेशल केस बता दे रहा हूं, अगर a 0 रखोगे और a की वैल्यू यहां 1 रखोगे तो ही ये एपी बनेगा। बट हमें तो जनरल आंसर चाहिए, क्या ये हमेशा एपी है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a? नहीं, दिस इज नॉट एन एपी फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। दिस इज एन एपी फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू 0 और 1 रखोगे तो भी एपी आएगा, उसके अलावा कुछ और रखोगे तो भी एपी आएगा। तो हमें तो स्टैंडर्ड आंसर बताना है, तो यस दिस इज एन एपी, बट इन जनरल दिस इज नॉट एन एपी। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। आगे चलो, ये वाला देखो, अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। हां, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो √8 है, √8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 4 इंटू 2। अब 4 रूट के बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2। तो पहला टर्म √2 लिखा हुआ है, दूसरा टर्म लिखा हुआ है 2√2। सिमिलरली ये जो 18 है, 18 होता है 9 इंटू 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 2। 9 रूट के बाहर आएगा, ये बनेगा 3 इंटू √2। तो ये थर्ड टर्म हो गया 3 इंटू √2, ठीक है। फिर आ जाओ 32 पे। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या होता है, 16 इंटू 2 होता है। तो 16 रूट के बाहर आएगा, ये बनेगा 4 इंटू √2। तो फोर्थ टर्म क्या है, 4 इंटू √2 दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब चेक करते हैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस। 2√2 में से √2 माइनस होगा, बचेगा सिर्फ √2। 3√2 में से 2√2 माइनस होगा, बचेगा सिर्फ √2। 4√2 में से 3√2 माइनस होगा, बचेगा सिर्फ √2। तो भाई डिफरेंस सेम है ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है। वो डिफरेंस क्या है, √2 है। तो यस दिस इज एन एपी। यस, ये जो सीरीज है एपी में है। तो अब अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, 4√2 में आप √2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 5 इंटू √2। फिर इसमें √2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6 इंटू √2।
फिर इसमें √2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7 इंटू √2। ठीक है, या तो आंसर आप इस टर्म्स में दे सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये 5 को अंदर ले जाओ। 5 अंदर जाएगा तो 5 स्क्वायर 25 बनेगा और 2 अंदर ऑलरेडी है, तो 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50। सिमिलरली ये 6 अंदर जाएगा, √2 के 6 स्क्वायर 36 बनेगा, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, और ये 7 स्क्वायर अंदर जाएगा 49 बनेगा, 49 इंटू 2 बनेगा 98। तो या तो आप ये 3 नंबर्स आंसर दे सकते हो या फिर ये 3 टर्म्स भी आंसर में दे सकते हो। ओके, और अब देखते हैं लास्ट 3 पार्ट्स, √3, √6, √9, 12 एंड सो ऑन। अब देखो, अगर आप सिर्फ रूट के अंदर के ये नंबर्स देखोगे ना, 3, 6, 9 एंड 12, ये खुद एपी में है। 6 - 3 is 3, 9 - 6 is 3, 12 - 9 is 3। तो जब टर्म्स खुद एपी में है, उनके स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो वो डेफिनेटली एपी में तो नहीं आएंगे, वो डेफिनेटली एपी में नहीं आएंगे। अगर तुम कंफर्म करना चाहते हो तो इफ यू रिमेंबर स्क्वायर रूट्स, √3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, और 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.732, है ना। 6 का स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्सीमेटली 2.4492, 2.45, और √9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0.718 का डिफरेंस है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.55 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नो दे आर नॉट इन एपी, दे आर डेफिनेटली नॉट इन एपी। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं अब 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो इनकी एक्चुअली वैल्यूज निकाल लेते हैं। 1 स्क्वायर होता है 1, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर है 25, 7 स्क्वायर है 49। तो 1 और 9 में डिफरेंस 8 का है, 25 और 9 में डिफरेंस कितना हो गया 16 का। तो भाई डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो नो दिस इज नॉट एन एपी, कोई कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो यहां आ जाओ। अब ये मत सोचना कि ये स्क्वायर्स है तो एपी में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। 73 तो नहीं है ना स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज निकालो। 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 स्क्वायर है 49, और ये 73 है। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 और 25 में डिफरेंस क्या है, 25 - 1 होता है 24, 49 - 25 ये भी होता है 24, 73 - 49 ये भी होता है 24। ये 2 है, 3 नहीं है, ये 2 है। तो डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो सिंस डिफरेंस सेम आ रहा है तो यस दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर है तो कॉमन डिफरेंस 24 है। अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, 73 + 24 यानी कि 97। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 97 + 24 121, और इसके बाद वाला टर्म होगा +24 कर दो 145। 97, 121 एंड 145, these are the next 3 terms of this last part of this question. ठीक है, तो I think ये last था, yes. And with this we are done with the first exercise of chapter 5, arithmetic progressions. Thank you.